नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, यह नारा विपक्ष की तरफ से भारत की राजनीति में, भारत में बीते कई सालों से लगातार उछाला जा रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और इस तरह से कह कहकर एक तरह से सत्ताधारी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छींटाकशी होती थी, उन्हें पिंच किया जाता था। लेकिन आज राम मंदिर की तारीख और उसके बाकायदा जो उसका लोकार्पण होगा, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम लला की, उसकी तारीख का ऐलान आज हो गया। 22 जनवरी दोपहर 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे अयोध्या में। तो मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी बता दी गई है। ये एक भारत की राजनीति में और भारत की जो सांस्कृतिक आध्यात्म की जो यात्रा है, उस यात्रा की एक अहम कड़ी, एक अहम कह सकते हैं मंजिल पर पहुंचने की, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे ये जो कुछ हुआ है एक अहम मंजिल तक पहुंचे हैं भारत। लेकिन आज का विषय हमारा ये नहीं है, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर पर जो बड़ा आज फैसला आया, जो बड़ी घोषणा हुई, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। वो सब पर जाहिर सी बात है अगले कुछ दिनों में राजनीति गरमाएगी। विपक्ष एक बार फिर तंज कसेगा, विपक्ष एक बार फिर मुद्दा बनाएगा, कुछ और राजनीतिक डेवलपमेंट भी होगी। हम उस पर तब जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज चर्चा का विषय राजस्थान है। जी हाँ, राजस्थान इसलिए नहीं क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, चुनाव तो देश के 5 राज्यों में है, लेकिन राजस्थान आज एक बार फिर सुर्खियों में आया। और सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि राजस्थान के भरतपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। और वो घटना इतनी विभत्स है जो मानवता को भी शर्मसार करती है। लेकिन ये घटना बीजेपी ने जिस तरह से उठाई, कांग्रेस ने इस पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे जैसे राजस्थान में चुनावी माहौल गरमाएगा, ये मसला तो गरमाएगा ही, साथ साथ कानून व्यवस्था, जो राजस्थान की कानून व्यवस्था है, वो एक बड़ा मुद्दा राजस्थान के चुनाव में बनेगा। राजस्थान में यूं भी जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार के मामले सामने आते रहे, जिस तरह से बलात्कार, विभत्स बलात्कार के मामले आते रहे, एक निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उसके बाद पूरा देश हिल गया था। लेकिन राजस्थान में बीते कुछ सालों में एक नहीं, दर्जनों निर्भया कांड के मामले सामने आए हैं। और यह आरोप लगे हैं कि वहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दलित अत्याचार के मामले भी राजस्थान में लगातार बढ़े हैं। डकैती के मामलों में राजस्थान नंबर 1 हो गया है। और इसीलिए भरतपुर की जब घटना ठीक चुनाव की प्रक्रिया के बीच आई, तो बीजेपी ने इसको लेकर तुरंत हमला बोल दिया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन इसे चुनावी मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। पर क्या बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाकर क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, या फिर राजस्थान की कानून व्यवस्था जो लचर हुई, जो बिगड़ी, जो पटरी से उतरी, क्या उसका एक बड़ा संकेत है और इसीलिए बीजेपी का यह मुद्दा उठाना वाजिब है? इन सब पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, ये जो शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता को दहला देने वाली घटना है, उसके ऊपर जो कुछ पक्ष विपक्ष से कहा जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से उस पर आमने सामने हैं, जरा उस पर जो बयानबाजी हो रही है, एक बार उसको सुन लीजिए। राजस्थान की जनता उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। उनके जो नारे थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा अपने आप में तो ठीक था, लेकिन इतना खोखला क्यों था? ये गिद्ध राजनीति क्यों करती हैं, वो भी महिलाओं के इशू के ऊपर, दुष्कर्म के ऊपर, अपराध के ऊपर गिद्ध राजनीति क्यों? बाकी राज्यों में तो उनकी पैनी नज़र अलग अलग इशूज़ को ढूंढ लेती है, लेकिन राजस्थान के अंदर 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म, लेकिन एक भी पीड़िता के घर नहीं गई हैं, एक भी पीड़िता के लिए एक बयान नहीं आया है। ये किस तरह की गिद्ध राजनीति है? और महिला अपराधों को इतना हल्के में लिया जा रहा है, इसको पॉलिटिसाइज करा जा रहा है।
2 लाख महिलाएं हैं जिनके ऊपर अपराध हुए, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अब्यूजेस जो हुए, लेकिन एक बयान नहीं आया। 7,700 हत्याएं हुई, लेकिन एक बयान नहीं आया। अगर किसी आदमी की इस तरीके से हत्या हुई है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन इससे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हरियाणा के अंदर एक नौजवान इमाम को मस्जिद के अंदर किन लोगों ने मारा था। क्या वो पूरे हरियाणा की बेइज्जती नहीं थी? क्या वो पूरे कौम की बेइज्जती नहीं थी? कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है राजस्थान में, ट्रैक्टर से एक आदमी को कुचल दिया गया। उनको प्रियंका गांधी को बताना चाहिए। यहाँ यूपी में तो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इतना बलात्कार यूपी में उसने देखा कि हुआ एक नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में इतना कितना हुआ, क्यों नहीं गए जी? कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति देखनी है तो गुजरात 45% अपराध बढ़े, हरियाणा 24% से अधिक अपराध बढ़े। राजस्थान में अपराधों पर लगाम लगाने का कार्य राजस्थान की सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, पुलिस काम अपना कर रही है। एक अपराधी को हमने छोड़ा नहीं। आपसी रंजिश में, 2 भाइयों की रंजिश में अगर कोई झगड़ा हुआ ज़मीन के विवाद को लेकर के, वो एक अलग तथ्य है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। कहीं एक आरोप ये लगा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी कि किसी भी अपराधी को संरक्षित किया हो, जबकि अनेकों आरोप यहाँ पे लग सकते हैं। भरतपुर में ना कानून बचा ना व्यवस्था बची है। भरतपुर वो है जहाँ पुलिस के संरक्षण में कुलदीप झंगेना को 2 गोलियों से गैंगस्टर मार के चले जाते हैं। इस भरतपुर के अंदर अलग अलग विवादों को लेकर खूनी जंग रोज होता है, और आज तो धरती लाल हो गई है किसान की। 8 बार उसी के ट्रैक्टर से रौंद कर हत्या कर दें। ये दिखाता है कि ना कानून बचा है, ना कानून की मर्यादा बची है, ना कानून का डर बचा है। दहशतगर्दी और सिर्फ दहशतगर्दी राजस्थान में है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये काम नहीं किया जो आज की बीजेपी कर रही है। अरे देखो कुचल के मार दिया। अरे भाई साहब, कुचल के मार दिया तो पाप हुआ ने। मैं वहाँ पर होता, मैं गारंटी पे कह रहा हूँ आपको, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नजर आता है एक्ट मेरा। चाहे मैं ट्रैक्टर पर चढ़ता, चाहे मेरे लगती है, सामने वाले को ठोक देता, कुछ तो होता। ऐसे थोड़ा ना जो मर्द आदमी वो बचाता है लोगों को, जो मर्द आदमी वो बचाता है लोगों को। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप सब इस मामले में सारे के सारे जो आप बात उठा रहे हैं वो ये है कि ये कानून व्यवस्था के मुद्दे, ओवरऑल मुद्दे, इन मुद्दों पर बीजेपी स्टैंड ले ही नहीं पा रही। ये जो हृदय विदारक दृश्य है भरतपुर का, हत्या हो रही है, सरेआम हत्या हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे सामने। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, अनेक वर्षों की 2 परिवारों के बीच लड़ाई, पुलिस ने कंप्लेंट, उसके बावजूद हत्या। प्रियंका वाड्रा पहले उस गांव में जाए, पहले जाके उन पुलिसकर्मियों को, वहां के डीएम, वहां के एसपी और वहां के प्रशासन को सस्पेंड करके वो हिम्मत दिखाए कि वो केवल भाषण और स्लोगनेरिंग के लिए नहीं है, वो खड़ी हो सकती है। 5 वर्षों में 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं, 35,000 महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाएं, हज़ारों महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया दुष्कर्म की घटनाओं के बाद, और अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार सोई रही। अपराधियों को बल मिलता रहा और ऐसी घटनाएं एक के बाद दूसरी आती रही। लेकिन आज जो घटा है वो दिखाता है कि वहाँ किसी को डर नहीं। अपराध करने वाले 10-10 बार ट्रैक्टर चढ़ाते हैं, हटाते हैं, ट्रैक्टर चढ़ाते हटाते हैं, तब तक किसी के प्राण ना निकल जाए। ये क्या हो गया राजस्थान, जो कभी अपने पर्यटन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने सभ्यता के लिए, अपने भाईचारे के लिए जाना जाता था, आज वो अपराध की राजधानी बना है। तो राजस्थान आज अपराध की राजनीति बना, ऐसा कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री। और आज 2 टूक का मेरा विषय यही है, कैसा राज, कैसा स्थान, कैसा है ये राजस्थान। इसी पर चर्चा होगी आज। और इससे पहले कि आगे बढ़े, 2 टूक में मेरा आज का सवाल जो है वो आपके सामने है। आज जो 2 टूक में मैं सवाल उठाऊंगा वो सवाल जो है राजस्थान की कानून व्यवस्था से जुड़ा। मेरा आज का सवाल, ट्रैक्टर ने कुचली कानून व्यवस्था, कैसा राज, कैसा स्थान, क्या बेखौफ अपराध का गढ़ बना है राजस्थान। आज इसी पर चर्चा होगी। 4 मेहमान मेरे साथ आज की इस डिबेट में जुड़े रहेंगे। सवाल एक बार फिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और आज का सवाल मेरा कानून व्यवस्था से जुड़ा, राजस्थान की कानून व्यवस्था से जुड़ा। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ
चार मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ राखी राठौर जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है राखी राठौर जी। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी स्टूडियो में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। अक्कू जी संपादक हैं, वरिष्ठ संपादक भी हैं। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत राखी राठौर जी मैं आपसे करता हूं। अभी हम सुन रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता और जो वहां पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर कह रहे थे कि गिद्ध राजनीति जो है वो कांग्रेस करती है, जगह जगह पहुंच जाती है, लेकिन राजस्थान में जब अपराध होता है तब वहां पर कुछ नहीं कहती। पर क्या जिस तरह से भरतपुर की घटना हुई है, क्योंकि ये पारिवारिक मामला था, जमीन का मामला था, क्या इसमें यह नहीं कहा जा सकता बीजेपी भी अब जिस तरह से चुनाव में इस मुद्दे को उठा रही है, क्या बीजेपी भी गिद्ध राजनीति नहीं कर रही? देखिए अशोक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पारिवारिक मुद्दा था। इसका दो भाइयों के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन हमको इसकी जड़ तक जानने की जरूरत है, क्यों ये अपराध हुआ। सबसे पहली बात कि जिस तरह की स्थिति पिछले 5 सालों में राजस्थान में है, जिस तरह की बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है, लगातार युवा जो है उस पिछले 5 साल से न्याय की उम्मीद खो चुका है। और इसीलिए ये कारण है कि यहाँ पे अपराधी जो है उनका लगातार हौसला बुलंद है। 2 साल से इन दो भाइयों के बीच में जो डिस्प्यूट था उसकी सूचना पुलिस को भी थी। पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि इस तरह का कुछ भी एक्शन हो सकता है, लेकिन पुलिस की तरफ से ना पाबंदी की गई, ना पुलिस की तरफ से किसी को भी ये कहा गया कि भी आप इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर ये नजर आता है कि जिस तरह से पुलिस इसमें इनएक्टिव रही, लगातार अपराधियों का जिस तरह से हौसला बुलंद हुआ, और पुलिस का एक ध्येय वाक्य यहाँ राजस्थान में रहता है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, वो उल्टा हो चुका है। अब अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पुलिस कोई एक्शन लेगी नहीं। तो निश्चित तौर पर, और इस तरह की पहली घटना नहीं है अशोक जी, इससे पहले भी अगर मैं भीलवाड़ा वाली घटना की बात करूं, जिसमें एक बच्ची का शव जो है एक भट्टी में मिला, वहां भी परिजनों ने पहले से पुलिस को सूचना दी थी कि हमारी बच्ची जो है वो गुम हो गई है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सेम केस आपको याद होगा, टोडा भीम में एक बच्ची जिसके ऊपर एसिड डाला गया, जिसपे गोली लगी, वो उसकी लाश कुएं में मिलती है। उसके परिवारजनों ने भी पुलिस को पहले से इन्फॉर्म किया था कि हमारी बच्ची जो है वो गायब है, लेकिन पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं हुआ। तो देखिए, जहां तक पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत थी वो एक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया, और इसीलिए इस तरह का काम हुआ। और उसमें एक आगे बढ़कर एक बात और है, आज पुलिस का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, उन्होंने पुलिस कस्टडी में उस आरोपी के स्टेटमेंट को सामने सार्वजनिक किया और कहा, वो स्टेटमेंट ऐसा दे रहा है वो आरोपी कि मुझे मालूम नहीं था कि ट्रैक्टर के नीचे मेरा भाई है। आप देखिए, इस तरह से हत्या के केस को, इरादतन हत्या के केस को जो है वो एक्सीडेंटल केस में डालने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस द्वारा, जबकि आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे, साफ साफ दिख रहा है कि नीचे भाई था और ट्रैक्टर ऊपर था। लेकिन पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए, पुलिस की तरफ से जो आरोपी के जो बयान सार्वजनिक किए गए, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं मुझे मालूम ही नहीं था कि ट्रैक्टर के नीचे भाई है मेरा। तो यहाँ पुलिस की कार्यशैली पे एक क्वेश्चन उठता है कि वो क्यों बचाना चाहती है उस भाई को, जबकि उनको सूचना पहले से थी कि इस तरह की रंजिश दो परिवारों के बीच में है। तो पाबंदी के माध्यम से प्रशासन को अपने लॉ एंड ऑर्डर का यूज जो है वहां पर करना चाहिए, जो नहीं किया गया। अशोक ओके, राहुल लाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि परिवारों पारिवारिक झगड़ा होता है, जमीन के लिए झगड़े होते हैं, और उसमें जो है इस तरह की स्थिति आ जाती है कि परिवार एक दूसरे की हत्या तक पे उतारू हो जाते हैं। इस तरह के कई वाकया देखे हैं। लेकिन यह बात तो सच है ना कि इस परिवार में दोनों पक्ष पुलिस के पास गए थे। एक पक्ष का आरोप है कि बाकायदा पुलिस ने 15,000 रुपए लिए और उसके बाद हमें रिहा किया, जबकि हमारी गलती नहीं थी। पुलिस इसमें रिश्वत लेकर सीधा इस मामले को दबाने की गुनाहगार है। पुलिस इस मामले में इनएक्शन ना करने की गुनाहगार है। अगर वो एक्शन लेती, अगर वो कार्रवाई करती, तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। लेकिन जब 15,000 में पुलिस बिकेगी, जब पुलिस इस तरह से कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि तो फिर अपराध करने वाले तो फिर अपना काम करेंगी और बेखौफ होकर करेंगे। क्या इसके लिए सीधे राजस्थान की सरकार जिम्मेदार नहीं है? देखिए अशोक जी, मैंने सभा को बड़ा ध्यान से सुना है, तो इसलिए हमें कुछ समय आप जरूर देंगे। देखिए, पूरे प्रकरण जो है ये काफी दुखद है, लेकिन इसके लिए सीधे राजस्थान सरकार को दोषी ठहराना, वो तो मैं कहीं से उपयुक्त नहीं मानता कि राजस्थान सरकार को दोषी ठहराया जाएगा। पुलिस से जरूर चूक हुई होगी कुछ निचले स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे, तो राजस्थान में आपराधिक कार्रवाई जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके विरुद्ध जो सरकार की कार्रवाई है, मैं एकदम पूरे तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपके कार्यक्रम में आया हूं। वो कार्रवाई करने में राजस्थान सरकार की दर पूरे देश में नंबर 1 के मामले पे है। मैं अगर कह दूं
राहुल एक मिनट रोक रहा हूँ, आपको समय दूंगा। अभी तो आपने कहा सबों को सुना, अभी आपने एक ही को सुना और वो कोई बोला नहीं, उसके बाद एक को आपने सुना, उसके लिए आपका आभार। आपको भी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, आपके आंकड़े भी सुनेंगे। लेकिन अभी आपने एक बात कही, उसी पे मेरा काउंटर क्वेश्चन है। आपने कहा पुलिस से चूक हुई होगी, आपने यही कहा ना, पुलिस से चूक हुई होगी। मैं आपसे जानना, पुलिस से चूक हुई होगी ना, पुलिस से चूक हुई है। अगर 15,000 रुपए लेकर छोड़ दिया, इन एक्शन में पुलिस रही, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं राजस्थान के गृह मंत्री जो हैं वो कौन हैं? मैं उसी ऊपर तो आ रहा हूं। अब देखिए, एक तो घटना नहीं नाम आप अपने आंकड़े बताइएगा। मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बड़ा सीधा सवाल है। राजस्थान के गृह मंत्री जो लॉ एंड ऑर्डर जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके सीधा नीचे पुलिस आती है, उनका नाम बताइए, मेरे दर्शकों को भी जानकारी होनी चाहिए। दर्शक जान रहे हैं, दर्शक काफी सुधीजन है। अरे नहीं जान रहे सर, नहीं जान रहे। हो सकता है लक्ष्य, मेरा कार्यक्रम दूर लक्षद्वीप में भी देखा जाता है। लोग मेरे से कई बार लक्षद्वीप से फोन करते हैं, आपका प्रोग्राम देखा, तो जो लक्षद्वीप में बैठे हैं, बल्कि देश के बाहर भी देखा जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए कृपया बताएं उनको, राजस्थान के गृह मंत्री का नाम क्या है? नहीं अशोक जी, गृह मंत्री चाहे मुख्यमंत्री अपने पास, गृह मंत्रालय अपने पास रखे हैं, किसी और के पास भी हो, मुख्यमंत्री राहुल लाल जी गोलमोल, राहुल लाल जी एक मिनट, राहुल लाल जी मैं आपको पूरा समय दूंगा आंकड़े रखने के लिए। मेरा अभी आपसे सीधा सवाल है, और मैं सवाल भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे दर्शकों की जानकारी के लिए यह बता दीजिए, राजस्थान का गृह मंत्री कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जिसके अंडर में आती है, उनका नाम तो बताइए मेरे दर्शकों को। मुख्यमंत्री के पास खुद ही गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री, अच्छा ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है। दर्शकों की जानकारी के लिए, पुलिस महकमा, लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में रहा। अब आप बोलिए, मेरे दर्शक समझ गए होंगे जो बात कहना चाह रहा हूं, जो बात आप जो छुपाना चाह रहे थे, जो मैं कहना चाह रहा था, मेरे दर्शक समझ गए होंगे। बोलिए अशोक जी, मैं तो यही कह रहा था कि अगर उनके पास ये मंत्रालय नहीं भी होगा तो राज्य के मुखिया ही है, तो जिम्मेवारी किसी दूसरे के मंत्री होने से जिम्मेवारी उनकी किसी की कम नहीं होती, और कभी भी अशोक गहलोत जिम्मेवारी लेने से गायब नहीं होता। लेकिन एक चीज बताऊं, 2017 में जब यहाँ पे दुष्कर्म से संबंधित जो औसत अनुसंधान का समय लगता था वो था 208 दिनों का, आज वो अनुसंधान का समय घट के हो गया 59 डे। अत्याचारों के मामले देश के दर्शकों को आश्चर्य लगेगा सुन के, महिला अत्याचारों के मामले में जो वहां पे जो सजा का दर है, राहुल लाल आपकी स्पीड अच्छी है आंकड़े रखने की, पर दर्शक इतनी तेजी से शायद उसको सुन नहीं पाएंगे। और दूसरा है, जितनी तेजी से आप बोल रहे हैं आपके नेटवर्क में उतनी जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपके आंकड़े जो है सही से नहीं। आप आंकड़े फिर रखिएगा। आप ये आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में जो है बहुत तेजी से पुलिस काम करती है और वो बहुत तेजी से मामले सुलझा लेती है, उसके आप आंकड़े दे रहे हैं, वो आप आंकड़े फिर रख दीजिएगा, बिल्कुल आप रखिएगा। आपके आंकड़ों पर मैं सवाल भी आगे बढ़ाऊंगा राखी राठौर जी से। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या पुलिस किसी भी स्टेट में, जब पुलिस इनएक्टिव मोड में रहती है तो अपराध नहीं बढ़ते? मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे एक सवाल सीधा सा, कि वो सवाल ये है कि अगर पुलिस इस मामले में समय रहते कार्रवाई करती तो आज देश को ये विभत्स दृश्य ना देखने पड़ते, जहां एक भाई दूसरे भाई को 8 बार ट्रैक्टर से रौंद रहा है, 8 बार रौंद रहा है। ये दृश्य जो है, ये तो आईसिस और हमास जिस तरह से आतंकवादी कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल वैसी कार्रवाई है। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर पुलिस ने एक्शन ले लिया होता टाइम पर तो शायद ये हम दृश्य नहीं देखते। क्या ऐसा मानते हैं आप? ना देखिए, मैं इससे सहमत हूं कि अगर पुलिस पूरी तरह से तत्पर रहती, 100% तत्पर होती, उससे कोई चूक नहीं होती तो ये घटना नहीं घटती। लेकिन देखिए, राजस्थान एक बड़ा राज्य है, हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा, हम लोग को नहीं भूलना चाहिए, लखीमपुर खीरी में नहीं भूलना चाहिए राखी राठौर जी को, जहां पे गृह मंत्री जी के बेटे ने से कुचल दिया था। तो देखिए, आज प्रचारित की राजनीति में नहीं जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये कमी की स्थिति आई है। लेकिन जब हम राजस्थान के लॉ देखेंगे कि क्या आप लिख रहे हैं, क्या व्यापक अपराध का गढ़ बने राजस्थान, तो हमें समझना पड़ेगा कि जब वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल था 2017 का, उसमें SC/ST के लगते थे 138 दिन, आज घट के आ गया है 65 डेज के ऊपर आ चुका है। राखी जी मैं आ रहा हूं। ऐसे स्थिति में अलग अलग मामलों में अनुसंधान में जो लंबा समय लगता था उसको काफी घटाया है। भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, वसुंधरा राजे का आंकड़े आप दे रहे हैं, अगर वसुंधरा राजे की सरकार जो है वो अपराध नहीं रोक पा रही थी तो 5 साल पहले जनता ने उन्हें उठा के फेंक दिया ना।
राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे की सरकार काम नहीं कर पा रही थी तभी तो अशोक गहलोत को सत्ता सौंपी। और आज अशोक गहलोत अपने पापों को, कांग्रेस अपने पापों को छुपाने के लिए वसुंधरा राजे सरकार के आंकड़े दे, तो कौन सा तर्क हुआ? उस हिसाब से विराट को भी, उस हिसाब से कांग्रेस को उठा के फेंक देना चाहिए। ठीक है, वसुंधरा नहीं चाहिए और उसके साथ साथ अशोक गहलोत भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोनों नाकारा साबित हो गए ना। आपने बता दिए जो आंकड़े। एक वाक्य और ले लीजिए, बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक वाक्य और ले लीजिए। मैं कह रहा हूं महिलाओं के मामले के लिए हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि वहां पे रेप का कैपिटल बना, ये तमाम मामले पे हम लोग चर्चा करते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है। लेकिन उन मामलों में राहुल आपके एक मिनट राहुल रुकिए। आपकी आवाज में प्रॉब्लम है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसलिए आपके आंकड़े हम नहीं सुन पा रहे हैं। राखी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मैं कोशिश करता हूं आपका नेटवर्क जो है ठीक से हमें आपकी आवाज सुनाई दे, उसके बाद मैं आऊंगा। राखी राठौर जी, क्या आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? अशोक जी, राहुल जी को आंकड़ों का बड़ा इन्होंने मायाजाल यहाँ पे रचा, तो मैं जवाब भी आंकड़ों से ही देना चाहूंगी। पिछले 2018 से लेकर के अब तक एससीज के ऊपर जो अपराध हुए, जो उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ, वो 43% बढ़ा। एसटीज के ऊपर 56% बढ़ा, महिलाओं पे 50% बढ़ा। ये आकर के चैनल पे बोलते हैं कि हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन अशोक जी वो काम बेकार है जब तक कि ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका कुछ रिजल्ट नजर ना आए। ये आकर यहाँ भी ये बोलते हैं, एनसीआरबी के डेटास को नकारते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के खुद के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ, राजस्थान नंबर 1 है रेप केसेस में, क्योंकि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। वो क्या रहा है अशोक जी, ये एक्सेप्ट ना करके कि हमें काम करने की आवश्यकता है, हमें लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की आवश्यकता है। लगातार 5 साल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके समर्थित लोग इस बात को ट्रिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि वो क्या रहा है, ग्राउंड पर काम अच्छा नहीं हो रहा। जिस तरह से स्टेटमेंट्स मुख्यमंत्री जी के आते हैं कि 56% केसेस महिलाएं जो हैं वो रेप के फेक दर्ज कराती हैं, जब इनके कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। जो मंत्री विधानसभा में ये डिस्कस करना चाहता है कि आप महिला अपराध के लिए, महिला जो एक्शंस हो रहे हैं, महिलाओं पर जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, उसकी चर्चा आप विधानसभा में कीजिए, उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये साफ साफ नजर आता है कि इनका क्या एटीट्यूड है महिलाओं को सुरक्षा देने में। आज प्रियंका जी आई थी, बहुत सारे अनाउंसमेंट करके गई, लेकिन सबसे पहली जरूरत जो महिलाओं को है वो सुरक्षा की है, जो सुरक्षा के बारे में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। तो राहुल जी देखिए, आंकड़ों पे मत जाइए, क्योंकि आंकड़े साफ साफ नजर आ रहे हैं। आपने अगर बहुत सारे दिनों को कम कर दिया है या कुछ भी किया है, लेकिन उसका ग्राउंड पे जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसका मतलब वो सारे एक्शन ग्राउंड पे है इम्प्लीमेंटेशन, मेरी आवाज जा रही है, संभवतः में लग रहा है। एक मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं, अगर ग्राउंड पर जरा भी इम्प्लीमेंटेशन होता तो अपराधियों में ना खौफ दिखता। और खौफ दिखने का मतलब क्या होता है? अगर महिला अपराध के मामले में, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप राजस्थान का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, महिला अपराध के मामले में अगर राजस्थान में बाकायदा एक नहीं दर्जनों निर्भया जैसे बलात्कार केस हुए हैं, कांड हुए हैं, तो यह दिखाता है कि जमीन पर डर नहीं है अपराधियों को, बेखौफ है वो। आपके आंकड़े अपराधी नहीं देखते, वो आपके स्टेटमेंट नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, वो ये देखते हैं कि यहां अपराध करके बचा जा सकता है, वो ये देखते हैं कि पुलिस 15,000 रुपए में बिकती है। तो फिर उसके बाद अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों नहीं होंगे? मैं आऊंगा इस पर, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद अकुश श्रीवास्तव जी, अनुराग वर्मा, आप दोनों के पास आऊंगा। इस ब्रेक के बाद बने रहिए, देखते रहिए दो टूक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी।
मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ। और साथ ही बीमारियाँ भी बहुत कम हुई है। वाह दीदी। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम भरतपुर में जो घटना हुई है, जो विभत्स घटना हुई है, मानवीयता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। भरतपुर में एक भाई ने दूसरे भाई को जमीन के झगड़े में ट्रैक्टर से रौंद डाला। एक नहीं 8 बार उसने रौंद डाला, जब तक कि भाई की जान नहीं निकल गई। जमीनों के झगड़े होते हैं, भाई भाई का कत्ल करता है, लेकिन राजस्थान में ये मुद्दा अब बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और राजस्थान में कोई भी अपराध करके बच जाता है। जो पीड़ित परिवार है उसका आरोप है कि जब दो भाइयों के बीच, परिवार के दो लोगों के बीच जब झगड़ा हुआ, तब जब पुलिस ने जाकर, पुलिस में इसके बारे में लिखाया गया, रिपोर्ट लिखाई गई, तो पुलिस ने 15,000 रुपये की रिश्वत ले ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ऐसे ही पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे ही। 15,000 रुपये में अगर मामले को रफा दफा किया जा सकता है जमीन के झगड़े की रिपोर्ट लिखाने के बाद, आशंका लिखाने के बाद, तो फिर 1.5 लाख रुपए में हत्या जैसे मामले को भी रफा दफा किया जा सकता है। यह अपराधियों की एक मनोविकृति हो सकती है, उनके मन में ख्याल आ सकता है। इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राखी राठौर बीजेपी से, राहुल लाल है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक अकुश श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, स्तंभकार हैं, अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, ये घटना जो है ये वास्तव में बहुत हृदय विदारक घटना है, लेकिन जैसा अभी राहुल लाल जी ने कह दिया कि भाई इस तरह की जो है हमने देखा था लखीमपुर खीरी में भी घटना हुई थी, तो फिर क्या इस तरह से लखीमपुर खीरी में भी घटना हुई थी तो क्या इसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है? देखिए, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पार्टी प्रवक्ता के तौर पर कुछ लोग अगर होते हैं या अधिकृत रूप से नहीं भी होते हैं, तो अगर वो ऐसी बात करते हैं तो बहुत ही खराब संदेश जाता है। आप कहीं पर भी आप किसी अपराध की तुलना दूसरे अपराध से करें, एक रेप की तुलना दूसरे रेप से करें, तो ये कैसी मानसिकता है? मैं तो अक्सर, क्योंकि अखबार का आदमी हूँ, तो अक्सर कई बार झुंझला के अपने साथियों से कह बैठता हूँ, अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ ऐसा हो तो क्या होगा? तब वो उनको चिकोटी कट जाती है। तो ये इन लोगों को खुद समझना चाहिए कि अगर इनके परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ, अनुराग जी के परिवार के साथ ऐसा हो तो क्या होगा? क्या ऐसी ही भावना व्यक्त करी जाएगी कि नहीं साहब बड़ा अच्छा चल रहा है, राज्य में बहुत बढ़िया चल रहा है? अगर बढ़िया चल रहा होता, चुप रहिए जरा एक मिनट करके। आप कहते हैं सबको सुना करिए। जब आप बोल रहे थे तो अकुश श्रीवास्तव जी नहीं बोल रहे थे। वो मेरी बात सुनिए, वो एक अखबार के संपादक हैं। कम से कम पत्रकारों की तो आप राजनीतिक तू मैं कीजिए, लेकिन कम से कम एक पत्रकार बोल रहा तो उसको बीच में मत काटिए। तो मैं ये कह रहा था, इस तरीके की घटनाएं अगर आप इससे की जाएंगी और उसकी तुलना एक दूसरी घटना से की जाएगी तो बड़ा विभत्स होगा। हाँ, अपराधियों में खौफ कितना होता है, ये समाज की स्थिति और बहुत सारे कारण होते हैं, कारक होते हैं,
करीबी तफरीह, लेकिन यहाँ तो परिवार का मामला था, यहाँ पुलिस तक मामला गया था, पुलिस पे बात गई थी, वहाँ के नेताओं तक बात गई होगी, लोगों ने सोचा समझा होगा। लेकिन पुलिस जब बेखौफ हो जाए, और वो भी ताज्जुब मुझे ये हो रहा है, चुनावी साल में ये आलम है तो बाकी 4 साल में क्या होगा? हमने बाकी 4 साल में भी देखा, उदयपुर की घटना देखी है, कत्ल कर दिया जाता है किस तरीके से, कोटा में कोटा देखा, अजमेर देखा, बहुत सारी घटनाएं हुई। मुझे और तो और ये भी छोड़ दीजिए, मैं तो कोटा की उन घटनाओं से पीड़ित हूँ जहाँ बच्चियाँ आत्महत्या कर रही हैं, और सिर्फ उस दबाव में जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दबाव में। आपने कभी उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की? कोई एक कदम, सिर्फ एक मीटिंग के अलावा कुछ हुआ जिसमें हम सब की बच्चियां जो पूरे देश से वहां पहुंचती हैं, लड़के पहुंचते हैं, क्या उनके लिए कुछ सिंसियर एफर्ट हुआ? नहीं। आप गाना क्या गाया जा रहा है, कोटा बड़ा सुंदर बन रहा है, कोटा बड़ा अच्छा बन रहा है, कोटा बड़ा बढ़िया बन रहा है। क्या केंद्र, बहुत सारे केंद्र आपको मिल जाएंगे पूरे देश में जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सिर्फ कोटा ही नहीं है, लेकिन कोटा में साल भर में 27-28 अगर मौतें हो रही हैं तो क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका निगाह, आपका ध्यान उस पर ना होकर, मूल घटनाओं पे ना होकर किसी और चीज पर है। यह लापरवाही है, या अनदेखा करने की कोशिश है। कोटा से लेकर के अगर ये जो 8 दफे जो फिल्मी दृश्य दिखाया गया ना, ये शाकाल नुमा वाला कि 8 बार आपने किसी आदमी को झोंक दिया है मौत के मरने के लिए, उसके लिए वो पुलिस जिम्मेदार है। इसके लिए ये आंकड़े देने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ आंकड़े कम हो गए, यहाँ हमने अच्छा किया, देश में बहुत अच्छी वो हो रही है। तो देश में अच्छी हो रही है अगर पहचान, अगर वो अच्छे तरीके से आख्या की जा रही है, तो क्यों नहीं डर होता अपराधियों में? आपका यूपी तो कोई बहुत छोटा तो है नहीं राजस्थान से तुलनात्मक रूप से। वहाँ आज की तारीख में जो खौफ है, वो पुलिस का खौफ जो होना चाहिए अपराधियों में, वो थोड़ा बहुत दिखता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो अगर राजस्थान में नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे जो भी कारक हैं, आप चुनाव जीतिए हारिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है, कोई आ जाए सरकार में, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, वो सिर्फ चुनावी साल में मत कीजिए कृपया करके। चुनावी साल में अगर आप करेंगे तो उसके नतीजे ऐसे ही होंगे, आगे बाकी महीने भर बाद पता लग जाएगा क्या होगा। चुनावी साल में तो मोबाइल फोन खुद बांटे, महिला बटे कहाँ भाई साहब, मतलब कुछ बांटने की बात की गई, लेकिन मैं अभी मुझे जानकारी ये भी मिली, और ये जानकारी नहीं मिली, ये रिपोर्ट है बाकायदा, कि एक बच्ची को मोबाइल फोन जो है जिसको देने के बहाने, उसको मोबाइल फोन, गहलोत सरकार मोबाइल फोन दे रही है, उसके बहाने एक अपराधी जो है बच्ची को लेके गया और उसका बलात्कार कर दिया मोबाइल फोन के बहाने। तो सरकार की योजनाओं के नाम पर भी महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं। ये अपराधियों का हौसला दिखाता है कि मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि मैं लड़कियों को मोबाइल दूंगा, तो अपराधी लड़कियों को मुख्यमंत्री के नाम पे मोबाइल मिलने वाले जो है उनको ले जाके उनके साथ बलात्कार करते हैं। ये अपराधियों का हौसला है राजस्थान में। पर अनुराग वर्मा, एक बड़ी बात अक्सर बार बार उठती है, क्योंकि राजस्थान में हमने बहुत सारी घटनाएं देखी, और आज इसको लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा को भी जो है बीजेपी ने निशाना बनाया। ठीक है, राजनीति है, आज प्रियंका गांधी वाड्रा वहां गई थी चुनावी सभा करने, तो उनको निशाना बनाएगा बीजेपी ने। लेकिन मीडिया के नाते जो है बीजेपी अक्सर एक शिकायत करती है कि भाई अगर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा होता है तो उसको लेकर के बड़ा मीडिया में हल्ला होता है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में जब कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो मीडिया जो है उतना सक्रिय नहीं दिखता। कितना आप इस बात को मानते हैं? ये बात आपने बहुत यकीनन बहुत अच्छी उठाई है। आप सबसे पहले एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे देखिए, जिस समय मणिपुर की घटना हुई उस समय सारे राजनीतिक दल, सारे पत्रकार का भी एक ग्रुप पूरा पीछे पड़ गया कि वहां के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। क्या यही मांग सरकार को बर्खास्त करने की या कोई कड़ा कदम उठाने की, क्या यहाँ की कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बात करी? नहीं करी। हमारे जो मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता जैसा साउंड कर रहे हैं, लाल साहब, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में बहुत अच्छी स्थिति थी। देखिए, अपराध एक ऐसी चीज़ है जो सरकार उसके आंकड़े
बढ़ा सकती है, घटा सकती है, छुपा सकती है, दिखा सकती है। लेकिन ऐसी घटना वो जब बाहर आ जाती है तब पता लगता है कि उस प्रदेश की असली स्थिति क्या है। तो ये जो 5 साल 4 साल में इन्होंने आंकड़ों से अपने आप को, अपना चेहरा बदल के रखा, वो चुनाव से 1 महीना पहले सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पत्रकार, मुझे सच में आज सारे दिन इस चीज़ पे बहुत शर्म आती रही कि जो पत्रकारों की एक बहुत बड़ी टोली है जो हर छोटी से छोटी बात पे भी बड़ी बड़े कार्यक्रम करते हैं, वो आज कहाँ हैं? वो क्यों नहीं गहलोत सरकार का इस्तीफा तो मांगने का, अब क्या, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं तो इस्तीफा, लेकिन एक कड़ा एक्शन क्यों नहीं की बात कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ अशोक जी और है, अगर आप इस बात पे गौर करें तो राजस्थान की जनता का एक माइंडसेट भी इस समय अपराध को लेके कितना बदल गया उसको देखें कि जिस समय ट्रैक्टर उस आदमी पे चढ़ाया जा रहा था 8 बार, उस पूरे काम को होने में कई मिनट लगे होंगे, उसको शुरू होने में और पूरा उस व्यक्ति की मौत होने में। लोग वीडियो बनाते रहे, उसके पास जाके किसी ने रोका नहीं। या तो वो इस हद तक उस अपराध का इस तरह से सामान्यीकरण हो गया, ग्लोरिफिकेशन उसको आप कहेंगे, महिमा मंडन किया गया जिस तरह से अपराध का, वो ज्यादा शर्मनाक है कि वो क्यों किया गया। क्या ये मणिपुर से छोटी घटना थी जो है यहाँ पे? नहीं, मैं बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ मैं आपको राहुल लाल सुनिए, मैं आपको बताता हूँ मणिपुर से जिस वक्त मणिपुर की घटना हुई, ठीक उसके करीब 1 महीने के अंदर राजस्थान में ऐसे ही एक महिला को निर्वस्त्र करके उसका वीडियो बना करके सर्कुलेट हुआ। लेकिन जो लोग सुनिए, जो लोग राजस्थान में महिला सम्मान की बात कर रहे थे ना, उन्होंने राजस्थान की, मणिपुर में जो महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उन्होंने राजस्थान में महिला को निर्वस्त्र करके उसका वीडियो घुमाने पर एक सवाल नहीं उठाया। इसलिए अगर आज अनुराग वर्मा ये बात कह रहे हैं तो इसमें दम है। मणिपुर की महिला है, बिल्कुल उसके सम्मान के लिए लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान की महिला क्यों नहीं है? उसके सम्मान के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहिए? उसके सम्मान के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहिए? नहीं राहुल लाल जी, वो तो अब एक साधारण अपराध कह रहे हैं, आप कैसे इस चीज को साधारण, आप अपराधियों के हौसले देखिए, आप अपराधियों के हौसले देखिए राहुल जी, दूसरे को सुन भी लीजिए। इस हद तक किसी पार्टी से, राहुल जी, इस तरह किसी पार्टी की विचारधारा से इन्फ्लुएंस मत रहिए। आप खुद उस वीडियो को देखिए, आपको खुद लगेगा किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं आप। राहुल जी, उस वीडियो को देखिए और देख के आपको लगेगा, आपको शर्म आएगी कि किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं आप किस पार्टी समर्थन नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं अपराध के खिलाफ बोल रहा हूं। जिस तरह से वहां पे वीडियो बनाया जा रहा है, वो अपराध का महिमा मंडन किया जा रहा है, वो अपराधियों का महिमा मंडन किया जा रहा है। ये राजस्थान की जनता का माइंडसेट है और वहां के पुलिस का जिस तरह से डर खत्म हुआ है वो बता रहा है। ओके, रुकिए 1 मिनट, और आप कह रहे हैं वो साधारण अपराध है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट रुकिए, राहुल लाल रुकिए 1 मिनट, राहुल लाल, मैंने शायद नोटिस नहीं किया लेकिन अनुराग वर्मा ने नोटिस किया, क्या आपने इस घटना को साधारण घटना कहा? साधारण घटना हमने कहा क्या, राजस्थान की जो घटनाएं हैं, मणिपुर की घटना, दोनों को बिल्कुल एक लाइन में ला सकते हैं। तो एक, अच्छा ठीक है, ओके, सुनिए, ओके। तो राजस्थान में अगर, मणिपुर में अगर महिला को निर्वस्त्र करके उसका वीडियो बनाते देखा, तो ऐसा वीडियो मैंने राजस्थान में भी एक महिला का देखा। तो दोनों क्या राजस्थान की घटना सामान्य हो जाती है, मणिपुर की घटना स्ट्रांग हो जाती है क्या? देखिए, एक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है अशोक जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। ये घटना जो आज घटी है, तो फिर सुनिए ना मेरी बात। नहीं, अभी एक मिनट मेरी बात सुनिए राहुल लाल जी, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट राहुल लाल जी, एक मिनट, मैं सीधा साधारण सी बात कर रहा हूं। आपने अभी का एक व्यक्ति का, तो एक महिला का सम्मान बराबर हुआ ना, एक महिला का, तो फिर मेरा सवाल सुनिए। तो फिर सवाल मेरा यह है, जब आपने मणिपुर की घटना पर, मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा, तो राजस्थान में जब महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया तो आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? सीधा बताइए, क्या दोनों महिलाओं के सम्मान में अंतर है? मैं सुन तो लीजिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या बयान आया कि ये तो एक घटनाक्रम का वर्णन
ऐसे सैकड़ों की संख्या में घटना है, सोच के देखिए, घटनाओं को कंट्रोल करने की हालत में नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं, सुनिए, मैं तो ये कहता हूं कम से कम मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ये स्वीकारा, लेकिन अशोक गहलोत तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वहां महिलाओं को मार मार के उनका बलात्कार करके कुएं में फेंका जा रहा है और आप लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मणिपुर, आप आंकड़े दिखाते कहते हैं कि वहां महिला सुरक्षित है। तो फिर अपराधी कौन हुआ? अपराधी वो हुआ जो अपराधी, बड़ा अपराधी वो हुआ जो मानने को तैयार नहीं। सच क्या है? राजस्थान पुलिस की मैं विशेषता बता दे रहा हूं। सोचिए कि कोर्ट में जाके मामलों को प्रमाणित करना, वही तो ओके, आप कह रहे हैं राजस्थान सरकार बड़ा बढ़िया काम कर रही है कि कोर्ट में जाके प्रमाणित कर रही है। राखी राठौर भाई, कोर्ट में जाके वो प्रमाणित कर रहे हैं, अपराधियों को अपराध जो है सजा मिल रही है, वो ये दावा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अपराध के जो आंकड़े बढ़े हैं वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पुलिस अब रिपोर्ट दर्ज करने लगी है। देखिए अशोक जी, मुझे लगता है राहुल जी को सबसे पहला काम जो होना चाहिए, जो पहला टारगेट पुलिस का होना चाहिए, उसकी जानकारी नहीं है। सबसे पहला काम पुलिस का होना चाहिए अपराध को रोकना। आप बाद की बातें करते हैं, उस बात का इंपैक्ट क्या होता है वो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे पहला काम है कि उस अपराध को रोकना। सांप निकल जाए उसके बाद लकीर को पीटते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। वो जो चला गया व्यक्ति उस किसी परिवार का, तो वो वापस लौट के नहीं आता। इसीलिए इन चीजों को इस तरह से जस्टिफाई मत कीजिए कि पुलिस ने एक्शन ले लिया। कन्हैयालाल अपराध कभी जीरो हो सकता है, राखी जी, अपराध को आप जीरो कर सकते हैं कभी भी? मालूम था अपराध जीरो कभी नहीं किया जा सकता। अपराध को रोकना होता है। राखी, आप हर एक के बीच में बोलते हैं, राहुल जी सुनते क्यों नहीं है? जब इतने इंपॉर्टेंट विषय पे कोई बातचीत हो रही है तो मुझे लगता है मैंने तो अपराध को जीरो किया जा सकता है। बात क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, जहां तक देखिए राजस्थान की बात है, पिछले 5 सालों के अंदर चाहे राहुल जी कोई भी क्लेम करे, लेकिन 11 लाख से ऊपर केसेस दर्ज हुए, 35,000 से ऊपर जो है महिला दुष्कर्म के केसेस हुए, 2 लाख से ऊपर वुमेन एट्रोसिटीज के केसेस दर्ज होते हैं, 15,000 से ऊपर बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आराम से केस दर्ज करती है। अगर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, ये केसेस जो है वो कम क्यों नहीं हुए? अगर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं बताऊं आपको अशोक जी पुलिस क्या काम कर रही है, पुलिस अशोक गहलोत जी की शय में सिर्फ ये चेक कर रही है कि एमएलए कहां जा रहे हैं, क्या किसके पास जा रहे हैं, कौन से गुट में है। क्योंकि लगातार हमने देखा कि 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ आधी पार्टी कुर्सी बचाने में और आधी पार्टी कुर्सी खींचने में लगी रही। इनकी आपसी जो सिर्फ टवल इस लेवल पे थी कि सारी की सारी पुलिस को सिर्फ और सिर्फ एमएलए की खुफिया जानकारी लाने में लगा दिया। इसीलिए ऐसा हुआ कि जो पुलिस 2018 से बहुत अच्छा काम कर रही थी उससे पहले, उसके बाद पुलिस का इकबाल क्यों खत्म हो गया? क्योंकि डिप्लॉयमेंट सही जगह पे नहीं हुआ। जब गृह मंत्री इस तरह के हो, बचाने का काम किया है, सत्ता बचाने के अलावा उनका कोई टारगेट नहीं था। वो सत्ता बचाने की होड़ में राजस्थान की जनता ने शपथ किया। मैं आपको मौका दूंगा, आप चाहे कोई सा भी डेटा दीजिए, लेकिन यहाँ जो स्थिति है उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और मैं श्रीवास्तव जी की बात में कहूंगी, मैं राजस्थान से आती हूँ, और इसीलिए अगर आपकी बहन बेटी होती तो क्या आप इसी तरह से ट्रिबलाइज करते? श्रीवास्तव जी ने जैसे कहा कि आप ट्रिबलाइज करते अगर घर की बहन बेटी के साथ में इस तरह की हरकत हो जाती तो बोलने से पहले शर्म किया कीजिए राहुल लाल जी। जब आप कभी महिला अत्याचार के बारे में मैं राहुल लाल मैं आपको मौका दूंगा। रुकिए, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद राहुल लाल आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा दूसरों को सुन के उसके बाद जवाब देंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि राजस्थान की एक घटना जो है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। लेकिन क्या ये राजस्थान में इस वक्त चुनाव है, क्या उस पर भी असर डालेगी? आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज भरतपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद हम राजस्थान की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल लाल, देखिए ऐसा है कि राजस्थान में आप आंकड़े कुछ भी दिखाएं और मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं रेप के आधे से ज़्यादा मामले झूठे हैं, और राजस्थान में जो मंत्री हैं वहाँ की महिला विधायक ये कहती हैं कि भैया मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। मंत्री जो है मणिपुर पर चर्चा चल रही होती है और राजस्थान के मंत्री कहते हैं कि पहले राजस्थान की महिलाओं को तो सुरक्षित कर लो मणिपुर पे बात करने से पहले। तो एक इंसिडेंट नहीं है, भरतपुर तो एक ट्रिगर पॉइंट आ गया क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था ये 5 साल, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर 2-3 साल में देखेंगे तो राजस्थान में कानून व्यवस्था हमेशा एक मुद्दा बना रहा है 2-3 साल में। ये अलग बात है कि मीडिया उस पर बात करे ना करे, चर्चा मीडिया करे ना करे, लेकिन राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा रहा। अब चुनाव के समय ऐसी बात होगी और आप भी मान रहे हैं कि पुलिस ने अगर ठीक समय पर कार्रवाई की होती तो ऐसी घटना नहीं होती। तो पुलिस का ही तो इकबाल का सवाल है, पुलिस का ही तो इकबाल वहां पर कायम नहीं है, और पुलिस का इकबाल नहीं है इसका मतलब गृह मंत्री का इकबाल नहीं है। गृह मंत्री मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री सरकार है। देखिए मैं कभी भी चीजों को दाएं बाएं नहीं करता। आपके कार्यक्रम में बिल्कुल तथ्य के साथ हूं कि इस मामले में पुलिस से गड़बड़ी हुई नहीं होती तो यह घटना को टाला जा सकता था। इसमें कोई पर्दाधारी करने की जरूरत नहीं है, और जो दोषी पुलिसकर्मी होंगे जरूर उसके ऊपर कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन जब यह चीजें कही जाती है कि नहीं आप अपराध तो होने के बाद आप सजा देते हैं, भाई मैं यही तो बता रहा हूं बार बार की राष्ट्रीय औसत क्या है। राष्ट्रीय औसत है महिला अपराध के मामले में 26.5% और राजस्थान का औसत है 42.5%। ये अंतर मैं बताना चाह रहा हूं कि ये इसकी सफलता को कैसे नहीं माना जाएगा। और ये देखिए अपराध को कभी भी आप जीरो नहीं कर सकते हैं कि अपराध बिल्कुल जीरो हो जाए, ये एक आदर्शवादी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन क्या व्यवहार में भारतीय जनता पार्टी शासित किसी शासन व्यवस्था में ऐसा हम लोग को उदाहरण देखने के लिए मिला है क्या? नहीं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपराध जीरो नहीं हो सकता। लेकिन फिर ये सवाल उठेगा ना, प्रियंका गांधी वाड्रा हर यूपी के अपराध पे भागती हैं, आखिर राजस्थान में अपराध होते हैं तो वो खामोश क्यों होती हैं? अगर अपराध कहीं नहीं हर जगह होता है तो उत्तर प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। तो उत्तर प्रदेश में भागने वाले नेता और उत्तर प्रदेश में लड़कियों को यह कहने वाले कि लड़की लड़ सकती हूं, वो राजस्थान की लड़कियों के लिए क्यों आवाज नहीं उठाते, क्यों नहीं बोलते वहां पर अपराध वहां पीड़ितों के घर क्यों नहीं जाते? ये सवाल तो उठेगा ना। फिर ये गिद्ध राजनीति वाला आरोप तो बिल्कुल सही है ना कि आप उत्तर प्रदेश में हर अपराध के बाद पीड़ितों के घर भागे, राजस्थान में आपके अपराध होते रहे, बगल से जो है चुनावी रैली करके निकल जाए, तो फिर गिद्ध राजनीति कौन कर रहा है? फिर तो सही हो गया, आपको आपने खुद ही आरोप साबित कर दिया गिद्ध राजनीति का। देखिए प्रियंका गांधी को तो गिद्ध राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी जोड़ना चाहिए बहुत ही मुश्किल है उन्हें जोड़ पाना। मुझे बताइए ना, अरे मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश में मेरे पास घटनाएं हैं जहां प्रियंका गांधी वाड्रा गई, मुझे राजस्थान में बताइए कितनी जगह पे गई वो, राजस्थान में कितनी महिलाओं से उन्होंने जाकर के पीड़ित महिलाओं से मिली। और मैं आपको राजस्थान में ऐसे केस गिना सकता हूं जहां पुलिस ने पहले का बलात्कार हुआ, 2 महीने बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बदल दी, और जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा उस डॉक्टर को उठाकर तबादला कर दिया, उस नर्स का तबादला कर दिया और कहा कि रेप हुआ ही नहीं। इस तरह से आंकड़े मैनेज होते हैं राजस्थान में, यह सच है। और एक लिए ऐसे दर्जनों उदाहरण है राजस्थान के। नहीं ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। कुछ नहीं, ऐसी कुछ घटनाएं राहुल जी, ऐसी कुछ घटनाएं आपकी और मेरी नजर में आई हैं, ना जाने कितनी घटनाएं होंगी जो मीडिया की नजर में नहीं आई। अशोक जी देखिए मैं तो बता रहा हूं कि देश का जो मुख्य मीडिया है कांग्रेस शासित राज्यों के एक घटना पे नजर रहती है, भले भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में उनकी नजर ना रहे, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य में घटना। मुझे बताइए ना, राजस्थान में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया, कितने मीडिया ने खबर चलाई, कितने मीडिया ने कितने दिन डिबेट करी, बताइए मुझे। राजस्थान में महिला को निर्वस्त्र करके उसका वीडियो बना के घुमाया गया, कितने मीडिया में आपने बहस करी, बताइए। मैंने तो आपको मणिपुर में बुलाया था, लेकिन राजस्थान पे आपको कितने मीडिया कर्मियों ने बुलाया, बताइए। नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, राजस्थान में महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, उसकी वीडियो बनी, मैंने एक चैनल पे डिबेट नहीं देखी उसकी। शायद लोगों ने घटना को रिपोर्ट किया,
लेकिन जिस तरह से उसको मुद्दा बनाया गया, मैं फिर कह रहा हूं मणिपुर की घटना बहुत चिंतित करने वाली, लेकिन राजस्थान मेरे लिए उतनी चिंतित करने वाली घटना है, क्योंकि मैं दोनों महिलाओं की इज्जत को समान मानता हूं। अनुराग वर्मा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रियंका गांधी को लेकर जो सवाल था बस खाली उसका उत्तर राहुल लाल जी एक मिनट, प्रियंका गांधी का जवाब देना। बोलिए बोलिए। प्रियंका गांधी का जवाब भी आपको पूछ रहे हैं कि भाई वहां पे अपराध हो रहा है, क्यों नहीं जा रही है? वहां पर वो सीधे मुख्यमंत्री को, अगर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राहुल लाल जी एक आप जिस पिछले आधे घंटे से आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, उसी आंकड़ों की मैं एक लाइन में धज्जियां उड़ा सकता हूं। वो ये है कि पहले भी अपराध रिपोर्ट करने, जो ये अपराध हुआ है, वो व्यक्ति गया चौक थाने में, उससे 15,000 रुपए लिए गए और वो अपराध रजिस्टर नहीं हुआ। जब अपराध, ये जो डेटा आप है, जब चौकी और थाना लेवल पे रजिस्टर ही नहीं होगा तो आपके आंकड़े आएंगे कहां से? आप तो उसे जीरो कर सकते हो। आप उसको कल को आके बता सकते हो कि हमने 6 महीने में कोई अपराध ही नहीं हुआ। तो ये आंकड़े जो है ना, ये पत्रकारों से आप बात मत करो प्लीज। आप जाके आपको मैं तो दूसरे। अच्छा राहुल जी, दूसरा एक बहुत छोटा सा सवाल है राहुल जी, एक थोड़ा छोटा सा सवाल है, क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, ये बता दीजिए। इस्तीफा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? वैसे अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जी एक मिनट रुकिए, राहुल लाल जी रुकिए, यहां मैं जवाब, राहुल लाल जी आपका जवाब मैं दे देता हूं। राहुल लाल जी, अनुराग जी इस्तीफा नहीं मांग रहे, ये बात तय है। उनकी कुर्सी पलटने की कोशिश कई बार हुई, उनको जब दिल्ली बुलाने की कोशिश हुई तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अशोक गहलोत की कुर्सी पलटने की कई बार कोशिश की, बार बार उनको दिल्ली बुलाने की चाहा, सचिन पायलट को मुख्य, तो इस्तीफा तो नहीं मांग रहे, लेकिन उनकी कुर्सी पलटने की कोशिश जरूर की है ताकि सचिन पायलट को वहां का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। पर अशोक गहलोत के सामने शीर्ष नेतृत्व की ज्यादा चलती नहीं। ये अलग बात है कि इस वक्त अशोक गहलोत जो है ना, अपने एक खासम खास को टिकट नहीं दिलवा पा रहे, उसके लिए गिड़गिड़ा रहे हैं शीर्ष नेतृत्व के सामने, लेकिन शीर्ष नेतृत्व उनके खासम खास को अब टिकट नहीं दे रहा। तो ये तो उनकी कुर्सी तो शायद कांग्रेस वाले ही पलटना चाहते हैं, बीजेपी और जनता क्या करेगी वो तो बात की बात है। लेकिन अकुश श्रीवास्तव जी, कुल मिलाकर ये मामला चुनाव के समय में उठा, तो आपको लगता है ये क्या चुनावी, क्योंकि इस पर जो है सारा चुनावी जो है प्रचार तो अब इस पर होने लगा है, इस पर लगातार वार हो रहे हैं, क्या आपको लगता है ये मुद्दा चुनाव में कोई प्रभाव डाल सकता है? देखिए, जहाँ तक अभी पहले एक बड़ी आंकड़े की बात आप बता रहे थे कि अशोक गहलोत अपने सहयोगी मुख्य करता धरता को टिकट दिला पा रहे हैं, वो एक नहीं 3 है अभी फिलहाल तो जो गिनती के तौर पे मैं बता दूं आपको, तो 3 लोग ऐसे हैं। ये तो टिकट विकेट तो सब होता रहता है, राजनीति है, लेकिन इस घटना का क्या फ़र्क पड़ेगा, ये एक संवेदनशील मामला है। संवेदनशीलता इस पर होगी कि कैसे इस मामले को उठाया जाए। मैं होता तो जैसे सुनील कालूपुले आजकल बहुत अच्छी राय दे रहे हैं ना राहुल गांधी को, कि अब सतपाल मलिक से जाकर के इंटरव्यू कराइए, ये आधे 1 घंटे का इंटरव्यू हो गया, बढ़िया ते हो गया, नई राय दे रहे हैं, बहुत अच्छी राय दे रहे हैं। तो यही राय अगर वो प्रियंका गांधी को देते कि आप मैडम चली जाइए वहाँ पर, वो डिफ्यूज़ कर दीजिए, तय बात है। अगर उसी सरकार का नेता वहाँ जाए, गले मिल ले, लोगों को समझा दे, तो वो डिफ्यूजिंग प्रोसेस में आता है। हाँ भाई, एक सिस्टम में था, हो गया, लेकिन हम आपके साथ हैं, वो नहीं किया। तो ये राय जरा थोड़ी सी आगे बढ़ा देंगे, अगर कोई भी जो भी बढ़ाना चाहे बढ़ा दें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कह रहे थे मैं अगर होता, इतने लोग वीडियो बना रहे, मैं होता मैं तो कूद जाता, मर्दानी दिखाता, घुसे मारता, मैं तो बचा लेता। तो ये होना चाहिए था, लेकिन अब ये चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, मैं ये तभी हो सकता है जब इसका, हाँ मुझे लग रहा है कि क्योंकि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ चहु दिशाओं से, चित्तौड़ में भी हुई हैं घटनाएं, उदयपुर में भी हुई हैं, अजमेर में भी हुई हैं, तो चारों दिशाओं से हुई हैं। महिला उत्पीड़न की भी हुई हैं, पुरुषों का भी जो गला काटा गया वो भी हुई है। अब वो कितना रंग दिखाती है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी चुनाव प्रचार तो उस रंगत में नहीं आया है, अभी नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे, और जो रणनीति है 7 तारीख तक नॉमिनेशन होने हैं, मुझे लगता है 6 तक ये सिलसिला रोका जाएगा, ताकि वहाँ भगदड़ ना मचने पाए, इधर से उधर ना होने पाए। कांग्रेस में भी है, और कांग्रेस में ज़्यादा, भाजपा में भी ऐसी स्थितियाँ हैं, तो वो रणनीति वहाँ रखी जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि कहाँ कौन सा मुद्दा आगे आएगा, ये भी आएगा। राकेश राठौर, आखिरी 30 सेकंड में आपसे,
यह आपके लिए चुनावी मुद्दा है या वास्तव में आपको लग रहा है कि चुनाव का वक्त है इसलिए आप उठा रहे हैं, या फिर आपको लगता है वास्तव में राजस्थान की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है गंभीरता के साथ? इससे पहले भी पिछले 5 सालों में हमने लगातार घटनाएं देखी और आपने देखा कि सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान यूनिट है उन्होंने उठाया इस मुद्दों को, चाहे वो कन्हैयालाल तेली की हत्या हो उदयपुर के अंदर, चाहे वो हरीश जाटव की जो है लिंचिंग की गई झालावाड़ के अंदर, ऐसे ही योगेश जाटव की करी, कृष्णा वाल्मीकि की गई। तो हर इशू को हम लोगों ने, चाहे महिला अपराध हो, उसको सड़क से लेकर के सदन तक उठाया। हर चीज को चुनावी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है, लेकिन जिस राजस्थान की संस्कृति, जहाँ के संस्कारों की हम बात करते हैं, उनको रिटेन रखना जो है वो यहाँ के नागरिक का दायित्व है। उसी के हिसाब से हम लोगों ने लगातार इन आवाजों को उठाया है। ओके, चलिए, अभी तो राजस्थान की जनता ये सब कुछ देख रही है, मनी मन वो तय करेगी कानून व्यवस्था के आंकड़े सही दिख रहे हैं या कानून व्यवस्था सही है या फिर कानून व्यवस्था बदतर है, आंकड़े कुछ और तस्वीर दिखा रहे हैं। सबका फैसला राजस्थान की जनता करेगी। सरकार किसी की भी आए, जनता तय करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कानून व्यवस्था पर राजस्थान में बहुत काम करने की ज़रूरत है। 15-15 हज़ार रुपये में जो पुलिस वहाँ बिक रही है उसको रोकने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो थाने तक पहुँचे कम से कम वहाँ तो क्राइम रुक सके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।